माता की, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। मैं अनुपमा शर्मा फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई कथा लेकर। सभी ध्यान से सुने और यदि पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो एक राजा थे, उनके यहाँ एक बार कुछ साधु संत आए, कुछ महात्मा आए और उनको काफ़ी दिन वहाँ रुकना पड़ा। तो उनके पास शालिग्राम जी की काफ़ी सारी मूर्तियाँ थीं। तो वो जब भी शालिग्राम जी को नहलाते, सेवा करते, भोग लगाते, तो उस राजा की एक अबोध बालिका देखा करती थी प्रतिदिन। तो अबोध बालिका के मन में प्रश्न आया कि ये कौन से भगवान जी हैं और इनकी पूजा करने से क्या फल मिलता है। उसने एक दिन महात्मा जी से पूछ लिया, हे महात्मन, आप किस भगवान की पूजा करते हैं और इनकी पूजा करने से क्या फल मिलता है। महात्मन ने अबोध बालिका जानकर ऐसे ही बोल दिया कि बेटा, ये सिलपिल्ले भगवान हैं और इनकी पूजा करने से हर इच्छा पूरी हो जाती है। वो अबोध बालिका बोली, तो मुझे भी दे दीजिए और मैं भी इनकी मन लगाकर सेवा करूंगी। महात्मा जी ने एक शालिग्राम भगवान उनको दे दिए और हल्की सी पूजा का विधि विधान भी बता दिया। महात्मा जी तो चले गए और वो अबोध बालिका उन्हीं को अपना सब कुछ मानकर उन्हीं की सेवा में लग गई। उन्हीं की पूजा करती, उन्हीं का श्रृंगार करती, उन्हीं को भोग लगाती और यहाँ तक कि उनके बिना एक पल भी रहना मुश्किल हो गया। काफ़ी सालों बाद जब वह वयस्क हो गई तो उसका विवाह हो गया, परंतु बदकिस्मती से उसका विवाह ऐसे घर में हुआ जहाँ उसके पतिदेव हरि विमुख थे। जब पति ने उसको हर दिन प्रतिदिन पूजा करते देखा तो पूछ लिया कि तुम किसकी पूजा करती हो। उसने कहा, ये सिलपिल्ले भगवान हैं और इनकी पूजा करने से हर इच्छा पूरी हो जाती है। पतिदेव क्योंकि हरि विमुख थे, वे बोले, ये सब ढकोसला है और मैं इनको नदी में फेंक दूंगा। उनके बहुत मना करने पर भी उसके पतिदेव ने शालिग्राम जी को नदी में फेंक दिया। पत्नी बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत मना किया था, परंतु पति नहीं माने। अब जब कई दिन हो गए तो वो नहीं रह पाई उनके बिना और उनके विरह में वो बिल्कुल पागल सी हो गई, खाना पीना छूट गया। एक दिन उसने भी जिद पकड़ ली कि अब मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी और वो उसी नदी में कूदने के लिए चली गई और वहाँ जाकर बोली कि हे सिलपिल्ले भगवान, या तो तुम आ जाओ, नहीं तो आपकी दासी का अब प्राणांत होने जा रहा है। इतनी देर में आवाज आई, भविष्यवाणी हुई, अपने प्राणों का अंत मत करो, मैं आ रहा हूँ। और उनकी गोद में एकदम से शालिग्राम भगवान जी आ गए। जैसे ही शालिग्राम भगवान उनकी गोद में आए तो उन्होंने जैसे ही अपने हृदय से लगाया, वो चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। उसके बाद एक गरुड़ रूपी विमान आया और भगवत वक्ता को, यानी कि भगवान जी की दासी को, उसमें बैठाकर भगवान जी बैकुंठ धाम ले गए। पीछे से उसका पतिदेव, उसके सास ससुर सभी आए और सभी ने ये सब कुछ देखा और आश्चर्यचकित हो गए और भगवान जी की चमक से उनकी आंखें भी चकाचौंध हो गई थी। सबने इस चमत्कार को देखा कि भगवान स्वयं आकर उनको बैकुंठ धाम ले गए। बाद में सभी को पश्चाताप हुआ और उन्हें इस बात की खुशी भी हुई कि धन्य हो गए हम कि हमारे घर में ऐसी बहू आई थी। ये कथा समाप्त होती है। पसंद आई हो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य करें और अगली कथा तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। सभी को जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।